आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा सीएम की तैराकी की भी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उज्जैन में शिप्रा नदी में तैराकी करते नजर आए। दरअसल पिछले दिनों ये आरोप लगे थे कि शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलते हैं। इन्हीं आरोपों के बीच मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने दत्ता अखाड़ा घाट पर पूजा की। साथ ही वो शिप्रा नदी में गोता लगाकर तैरते भी दिखाई दिए। हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बढ़ानी। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान के रोड शो में उनका एक समर्थक अलग रंग रूप में नजर आया। दरअसल उसने हनुमान जी जैसा वेश बनाया हुआ था, साथ ही हाथों में गदा थामी हुई थी। चिराग पासवान ने इसी रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रामकृपाल यादव, चिराग की मां रीना पासवान और दूसरे नेता मौजूद रहे। बड़ी जिम्मेदारी मेरे पिता की कर्मभूमि वहाँ से निभाने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के चमोली में जमीन के अंदर से धुआं निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद इस मामले की जानकारी जब प्रशासन को लगी तो यहाँ खुदाई की गई। इसके बाद पता चला कि जमीन के नीचे चीड़ का पुराना पेड़ दबा हुआ था और यही पेड़ सुलग रहा था, जिससे लोगों को धुआं निकलता नजर आया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो इंदौर में क्रिकेट खेलते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गेंदबाजी करते दिखाई दिए। भूषण शरण सिंह को नहीं मिला टिकट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी ने आखिरकार यूपी की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया, जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दी गई। इन सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन शुक्रवार है। इससे पहले सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें करण अपने पिता ब्रजभूषण सिंह के पैर छूते दिखाई दिए थे। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने पिता के मार्गदर्शन पे यहाँ पे चुनाव का पूरा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश दिया जिसमें ये साफ किया गया कि अब एसोसिएशन में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा। इसके तहत एसोसिएशन के ट्रेजरी यानी कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा एसोसिएशन की कार्य समिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आदेश 16 मई को होने वाले चुनाव के दौरान से ही लागू हो जाएगा। बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना पर्चा भर दिया है। ये पर्चा भरने से पहले उन्होंने अपने पैतृक आवास में पूजा पाठ किया, फिर मंदिर में भी दर्शन कर रोड शो निकाला। रूडी इस सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस नामांकन के समय उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आई। दरअसल वो नाडिया में एक रैली के दौरान डांस करती दिखाई थी। इस दौरान उनके साथ मंच पर महुआ मोइत्रा ने भी डांस किया। महुआ यहीं की कृष्णा नगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश मकवाना और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की संबलपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 128 अंक को चढ़कर 74,611 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 43 अंकों पर चढ़ा, ये 22,648 पर पहुंचा।
दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोना 72,000 रूपए के पार पहुंच गया। दिल्ली में सोना 500 रूपए महंगा हो गया है। अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,350 रूपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 400 रूपए महंगी हुई है। इसके साथ ही अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 83,500 रूपए हो गई है। BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई गाड़ी M4 कॉम्पिटिशन MX ड्राइव लॉन्च कर दी। इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसे सड़क और रेस ट्रैक दोनों जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 1.53 करोड़ रुपए रखी गई है। ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने भारतीय बाजार में 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, ओडिसी स्नैप और ओडिसी E2। ओडिसी स्नैप की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत करीब 80,000 रूपए है। वहीं ओडिसी E2 की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी कीमत करीब 70,000 रूपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। IIT में पढ़ना कई छात्रों का सपना होता है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होती है। इस मेहनत के दौरान छात्र जानलेवा दबाव से भी गुजरते हैं, लेकिन IIT में दाखिला लेने के बाद भी ये तनाव और दबाव खत्म नहीं होता। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक यह खुलासा RTI के जरिए मिली नई जानकारी से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कम से कम IIT के 115 छात्रों ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी। IIT कानपुर से पढ़े और ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के फाउंडर धीरज सिंह ने RTI के जरिए ये बड़ी जानकारी हासिल की है। इस जानकारी में कहा गया है कि 20 साल में जान देने वाले 115 छात्रों में से 98 ने कैंपस में आत्महत्या की, जबकि 17 स्टूडेंट्स ने कैंपस से बाहर अपनी जान दे दी। 2005 से 2024 के बीच के आंकड़ों के मुताबिक IIT मद्रास में सबसे ज्यादा 26 स्टूडेंट्स ने जान दी। इसके बाद IIT कानपुर में 18 छात्रों ने खुदकुशी की। इसके अलावा पिछले 20 वर्षों में IIT खड़गपुर में 13 और IIT बॉम्बे में 10 छात्रों ने पढ़ाई के दौरान अपनी जान दे दी। वहीं इस साल अब तक IIT में 5 छात्रों ने सुसाइड किया है। जानकारी जुटाने वाले धीरज सिंह ने बताया कि पिछले साल फरवरी में IIT बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के बाद उन्होंने RTI के तहत अर्जी दाखिल की थी। धीरज सिंह के मुताबिक इस जानकारी के जरिए वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि IIT में पढ़ने वाले छात्रों पर कितना दबाव रहता है। धीरज सिंह ने कहा कि IIT छात्रों के एकेडमिक और सोशल प्रेशर को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि IIT एजुकेशन में तुरंत सुधार की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पेरेंट्स के लिए दबाव कम हो। दर्शन सोलंकी की मौत के बाद तमाम IIT छात्र संगठनों ने इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें 61% लोगों ने छात्रों की मौत की वजह एकेडमिक स्ट्रेस को माना। इसके बाद 12% ने जॉब इनसिक्योरिटी, 10% ने घरेलू झगड़ों और 6% ने कैंपस में शोषण को छात्रों की मौत का कारण बताया। दर्शन सोलंकी की मौत के बाद UGC ने भी तमाम कदम उठाए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को छात्रों की फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर जोर देने के लिए एडवाइजरी जारी की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मनोदर्पण नाम से एक पहल की थी, जो कि कोविड महामारी के दौरान छात्रों, टीचर्स और परिवारों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए थी। कुछ प्रोफेसर मानते हैं कि छात्रों में तनाव की एक बड़ी वजह ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से प्लेसमेंट में कमी आना भी है, जिसकी वजह से विशेष तौर पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तनाव में रहते हैं। हमने IIT से जुड़ी इसी चिंताजनक जानकारी पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीरा अय्यर और कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। परिवार और समुदाय के एक्सपेक्टेशंस, माने उनके उम्मीदें इतनी टिकी होती हैं एक 18 से 23 साल के बच्चे पे या स्टूडेंट पे कि वो अपने सपनों को छोड़ के अपने परिवार और समुदाय के उम्मीदों को ही पूरा करने में लगा रह जाता है। नया जगह, नए हॉस्टल, नए दोस्त, कभी दोस्त भी धोखा दे देते हैं या फिर रिश्ते बनते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इन सबको हैंडल करने के लिए उन सबको समझने की इतनी शक्ति या इतना समझ जो है नहीं होती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज जो हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो IITs हो, IIMs हो या कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, वहां पे काउंसलर होते ही होते हैं। होने के बावजूद स्टूडेंट्स में ये डर लगा रहता है कि कहीं हम अपनी परेशानी बता दें तो कोई ना कोई इसकी खिल्ली उड़ाएगा और वही चीज हॉस्टल में, कभी मेस में इसके बारे में मजाक बन के उन पे कोई ना कोई
मजाक बना देगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स काउंसलर के पास नहीं जाते हैं, या फिर आपके दोस्त को आप तनाव में देखते हैं पर आपको लगता है कि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम सामने से जाके उसको कैसे बोल दें कि जाके काउंसलर से जाके मिल जाए, ना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। दोस्ती टूटने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको आपके दोस्त अगर तनाव में दिखें तो आपको उनको सुझाव देना चाहिए कि आप जाइए, किसी काउंसलर से बात करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, आप लेके जाएं उनको उस तरीके का एक माहौल दें जिसमें उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहे। एज ए स्टूडेंट मैं इस बात को एग्री करता हूँ सर, क्योंकि प्रेशर होता है। आप जब 6 सब्जेक्ट के जो सिलेबस रहते हैं उसको जब आप एक साथ 6 दिन में देने का ट्राई करते हो तो आपको वो कवर करने में बहुत स्ट्रेस आता है माइंड पे। सो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस तो होता है। और अगर आईटी जैसा फील्ड देखे तो उसमें ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे फील्ड्स आईटी में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सुसाइड करना ऑप्शन तो नहीं है। एक्चुअली स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। आप टीचर को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए जो दिक्कत है ना, उसको सॉल्व करिए। डिप्रेशन के लिए थोड़ा उसको सेशन लीजिए, है ना, ताकि कम हो डिप्रेशन। और यही सब कारण है, बाकी सुसाइड गलत चीज़ है। सही कदम नहीं है, पर मेंटल प्रेशर के चलते काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है स्टूडेंट के। जो देश का स्टूडेंट है उसने अपने गोल ही, जो अल्टीमेट गोल है, उसको आईआईटी सेट कर लिया, आईआईएम सेट कर लिया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उससे नीचे बच्चे सोचते हैं कि उससे नीचे कुछ मतलब फेलियर है। तो जब इतना प्रेशर कोई स्टूडेंट लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आता है मेरे ख्याल से। और जब वो एक है तो बच्चे ही जी, फिर भी कोई 20, 22, 18 साल का, तो इतना मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते, तब सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो वो चीज़ वहाँ तक लीड करती है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्पेटिटिव नेचर हो गया है आजकल, उसकी वजह से आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में अगर लोग नहीं पहुंच पाते तो ये समझते हैं कि हमारी लाइफ का एंड आ गया। ये जैसे हम देखते हैं कि कोटा में भी जो लोग कोचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मुझे लगता है ये अपने घर में पहले शुरू होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें ये नहीं है कि अगर एक जगह कहीं एडमिशन नहीं होती है आपकी तो आपकी लाइफ खत्म हो गई। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के जैसे हम देखें युवा को, तो ये स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये एक मजाक मानते हैं। ये समझते हैं ये ओल्ड फैशनड है, या इससे आज के हम मॉडर्न है, ये इन सब से हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जो बच्चा सुबह 5 मिनट भी मेडिटेशन करता है, स्ट्रेस कम हो जाता है उससे। हाँ जी, आप देखो फिजिकल एक्सरसाइज 15 मिनट भागने से कितना फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत में भी मेंटल हेल्थ इतना एक जो हम कहें एक्सेप्टेड इशू नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। और सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उसकी वजह से सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। हम सीधा बात करते हैं कि फलाने का कितने का पैकेज लग गया, इसका कितने का पैकेज लग गया। तो जब हम इतना किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो बच्चों के पास वो मेंटालिटी बन चुकी है कि उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो उनको सुसाइड एक आखिर उसकी वो दिखती है कि यही ऑप्शन बच गई है। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।